જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય। ભગવતી સૂત્ર। ઉદાયન રાજાનો અધિકાર। ઉદાયન રાજા द्रव्य भाव, निश्चय व्यवहार, स्वरूप सामायिक जिसको प्राप्त हुई। स्वरूप सामायिक जहाँ तक जीव को अनुभव में नहीं आती है, तहाँ तक दुखों का कारण कभी मिटता नहीं। समता रूप सामायिक, स्वभाव रूप सामायिक, निज स्वरूप में रमणता रूप सामायिक। सामायिक अवश्य करवा योग्य अनुष्ठान, पण व्यक्ति जे जीवो ये अनुष्ठान आचरे छे ये बधा खुद की मान्यता के मुताबिक, इच्छा के अनुरूप, खुद के रंग ढंग से व्यक्ति जहां तक वो सामायिक करेगा, तहां तक एक स्वरूप सामायिक ये अनुभव रूप अवस्था कभी अनुभव में आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। सामायिक मीनिंग चारित्र, देश वेती चारित्र। दो घड़ी के लिए व्यक्ति की उपशम अवस्था, क्षयोपशम रूप अवस्था कैसी होती है? जो दो घड़ी के लिए जिसने एवं समता जीवन में, स्वरूप समता, सह समता जिसने अनुभव कर लिया, वो व्यक्ति फिर वो समता से कैसे बाहर आएगा? उनकी वर्तमान अवस्था ऐसी समता भाव का गुणाकार, हर हालत में, हर संयोग में जिसकी समता वृद्धिगत होती है, वो व्यक्ति समस्त उदय भाव जो अपना चल रहा है, समता होती है तभी कि व्यक्ति के भीतर में इस क्वालिटी का जब जागरण, साक्षी भाव जब होता है, तभी वो समता, वो देखने की समता, योग में समता और उपयोग जगजोर होता है। तभी जब व्यक्ति की वर्तमान जागरण साक्षी भाव की साधना हो, तो जागरण साक्षी भाव जो जीवन में प्रकट नहीं होता है, तो ये चारित्र, व्यवहार चारित्र जो प्रतिज्ञा रूप है, 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी जो सामायिक, वो जो सामायिक का समय है 48 मिनट 2 घड़ी, सामायिक का विधान है शास्त्र में, सामायिक कैसे होना, लेकिन सामायिक का जो समय है वो कोई निश्चित नहीं है। तो फिर आचार्य भगवंतों ये वो सामायिक की स्थिरता, योग की स्थिरता तो घंटों तक रहती है, उपयोग की स्थिरता, उपयोग वर्धमान 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 जो व्यक्ति का उपयोग सतत सतत जो चले, और ऐसे ही उपयोग में जो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी सहज जो हो जावे, इतनी सहज, तो उपयोग की स्थिरता 2 घड़ी से ज्यादा नहीं होती है। वो आचार्यों ने जो अपनी शपथ श्रेणी, उसका जो समय है वो 48 मिनट का समय है। श्रेणी आरूढ़ व्यक्ति साधक तभी होता है
जब अप्रमत्त हुआ। सातवां गुणस्थान अप्रमत्त है, छठा प्रमत्त है। तो छठा सातवां गुणस्थान जो है वो झूला की तरह है। और जो आठवां गुणस्थान पर व्यक्ति पहुंच जाता है साधक, तभी अबुद्धिपूर्वक का, देखो अपना तो अभी बुद्धिपूर्वक का राग द्वेष आर्त रौद्र ध्यान अपाधापी सिरपति सी वो भी अपने को अनुभव में नहीं आता है, तो अपनी कितनी सघन बेहोशी समझना। तो यहाँ तो बुद्धिपूर्वक का विचार भी व्यक्ति को कितनी थोल थोल चीज अपनी योग में सहज चल रही है, लेकिन वो भी अपने को वर्तमान महसूस नहीं होता है, तो फिर ये साधक कैसे आगे चलेगा? ये दुखों का कारण कैसे मिटेगा? जिसको दुखों का कारण ही मिटाना हो, ऐसा जिसके भीतर में संकल्प हो कि ये जन्म में यहां तक पहुंचा, इतनी बुद्धि के लेवल से मुझे समझ भी आई कि दुख है, दुखों का कारण है, दुख का उपाय है और उसी से मुक्ति है। तो ये कारण मिटाने के लिए मैं क्यों झिझक जाता हूं? ये कारण मिटाने के लिए मेरे भीतर में प्रमाद क्यों होता है? जिसका संकल्प हुआ कि मुझे कारण मिटाना है, दुखों का कारण, मेरा दुखों का कारण मिटाना है, ऐसा जिसको वर्तमान में संकल्प हुआ। लेकिन ये संकल्प व्यक्ति का अकॉन्शियस मन का होना चाहिए। कॉन्शियस मन का संकल्प जितना व्यक्ति झड़प से करेगा, इतनी झड़प से बदल जाएगा और व्यक्ति को मालूम भी नहीं रहेगा। जैसे व्यक्ति ने निश्चित किया हो, संकल्प किया हो कि सुबह 5 बजे उठना है, अलार्म भी रख देता है, अलार्म की घंटड़ी बजती है और व्यक्ति सोया है, घंटड़ी सुनने में भी आती है। व्यक्ति घंटड़ी बंद कर देता है और बोलता है तो मंदिर की घंटड़ी बज रही है। अपना मन सो जाता, करवट बदल कर सो जाता। सुबह उठता है तब पश्चाताप करता है कि क्या हुआ, कैसा हुआ, उठना था, कुछ करना था, लेकिन उठ नहीं पाया। दूसरे दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन ऐसा होगा, 3 दिन में उसका संकल्प बल टूट जाएगा, नहीं उठ पाएगा, सचमुच नहीं उठ पाएगा। ये देखो, ये अपना मन, ये कॉन्शियस मन, ये कॉन्शियस मन की कैसी कैसी अवस्था और उसका संकल्प कैसा। संकल्प तो करता हर व्यक्ति, लेकिन ये संकल्प कितनी झड़प से व्यक्ति का बदल जाता है। 2 दिन 4 दिन में उसका संकल्प बदल जाता, व्यक्ति परास्त हो जाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता कि मेरे से नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता हूं। उसके साथ रहने वाला दूसरा व्यक्ति को होता है, उसको नहीं होता है। क्यों? संकल्प बल उसका टूट गया। कॉन्शियस मन का संकल्प बल ऐसा है, थोड़ा सा ही व्यक्ति को ऐसी आलस प्रमाद व्यक्ति के भीतर आ जाएगा, व्यक्ति का संकल्प बदल जाएगा। कोई किसी घर में किसी की कोई प्रतिकूलता आई, 1 दिन 2 दिन व्यक्ति देखेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना, ऐसा करना है, ऐसा करना है, सब बोलेगा। लेकिन 2-4 दिन में उस समय भी व्यक्ति का संकल्प बल बदल जाएगा और व्यक्ति उसके साथ शामिल हो जाएगा। जहां जहां व्यक्ति का कॉन्शियस मन का संकल्प होता है, वहां जल्दी से जल्दी तो कॉन्शियस मन कितनी झड़प से बदलता है वो व्यक्ति को भी मालूम नहीं है और अकॉन्शियस तक पहुंच नहीं पाया। क्यों?
अपने पास मन तो है। हम मन के, हमारे मन के हम मालिक है कि मन अपना मालिक है? क्या है? संगनी पतंद्री जो जीव होता है सभी के पास मन होता है, तो मन का व्यक्ति मालिक है कि मन उसका मालिक है? जिसका मन मालिक होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। बातें करेगा, बहुत बड़ी बातें करेगा, लेकिन 100% परास्त हो जाएगा। जो कॉन्शियस मन व्यक्ति को कितनी झड़प से परास्त कर देता है, थक जाएगा। तो कॉन्शियस मन के साथ ही अपना काम करना है, और कॉन्शियस मन क्या काम कर रहा है उसको मालूम नहीं है। ये जागृत मन वो भी अपना 5-7% काम करता है, कॉन्शियस मन भी। और सब कॉन्शियस क्या है वो भी मालूम नहीं है, तो अकॉन्शियस तक कैसे पहुंचेगा? तो अकॉन्शियस मन का संकल्प देखो नेगेटिव में होता है। हर व्यक्ति का नेगेटिव में जो संकल्प होता है अकॉन्शियस मन का, वो नहीं बदलता। जो नहीं बदलेगा, लेकिन होता है, संकल्प होता है लेकिन नेगेटिव है। आप चाहे इतना मन को आपने समझा दिया कि क्रोध नहीं करना, निमित्त आए तो भी मुंह बंद रखना, ऐसा आपने संकल्प किया। निमित्त आने पर आप समझाते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, मानते हैं, और मन को भी समझाया कि क्रोध नहीं करना है। तो फिर समय आने पर, निमित्त आने पर व्यक्ति के भी नहीं बोले એટલે क्रोध नहीं हुआ ऐसा नहीं समझना। फील हुआ, कोई भी निमित्त अपने सामने खड़ा हुआ, फील हुआ, क्रोध हो गया। अपने तो फील भी नहीं होना कोई भी निमित्त किसी भी प्रकार का, अनुकूल हो के प्रति। तो हम देखो निमित्त मानते हैं, लेकिन सिर्फ प्रतिकूल निमित्त मानते हैं। अनुकूल निमित्त में तो कैसा, उस जैसे पानी में शक्कर रख दो कैसा पिघल जाता है। अनुकूल में तो हर व्यक्ति ऐसा पिघल जाता है, खुद को मालूम नहीं कि कहां खो गया, गुम हो गया। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक सभी प्रकार की व्यक्ति को जब अनुकूलता होती है तब व्यक्ति वो उसके साथ कैसा एक रूप हो जाता है। या तो अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, संयोग हो कि वियोग हो, साता हो कि असाता हो, ये सब उदय की अवस्था है। इस सभी में अपने को फील नहीं होना तो होता है, फील तो होता है। हो गया तो संकल्प टूट गया और व्यक्ति परास्त हो गया, व्यक्ति थक जाएगा और व्यक्ति बोलेगा कि अपने से काम। इसलिए संकल्प बल व्यक्ति का ऐसा दृढ़ होना कि चाहे संकल्प बल साथ में, अकेला संकल्प बल काम नहीं करेगा और अकेला संकल्प बल से काम होगा भी नहीं। साथ में जागरण, साक्षी भाव, जागरण से देखना अपने कॉन्शियस मन में क्या हो रहा है, क्यों, कैसे नहीं होना, वो सब अपना प्रेसिंग है, प्रतिकार है, मूल्यांकन है, कुछ नहीं करना। सिर्फ जागृत मन में, कॉन्शियस मन में क्या हो रहा वो देखे। वो देखने का अभ्यास जिसका इतना बलवान होगा वो व्यक्ति को फील नहीं होगा। फील नहीं हुआ, व्यक्ति बच गया। और उसका संकल्प बल ऐसी अवस्था में इतना दृढ़ होता है, इतना मजबूत हो जाता है, तो व्यक्ति को लोग ऐसे भी मानते हैं कि ध्यान अपने से नहीं होता है, गृहस्थियों से ध्यान नहीं होता, ऐसा भी लोग मानते हैं। इसलिए प्राय ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान से विमुख हो रहा है। करता है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, फिर संकल्प बल टूट जाता है। व्यक्ति बोलता है कि कुछ नहीं मिला। कैसे मिले, कैसे मिले? जो अपना ये जन्म का इतना साल भूत भावी में, भूतकाल का तो मैं बोलता ही नहीं अभी, ये भूतकाल ही है अपना, इतना जो समय अपना जीवन से पास हो गया, वर्षों, वो सब भूतकाल। तो ये
भूतकाल अपना जो पास हो गया और वर्तमान में जो व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता करेगा, फिर व्यक्ति का मन बोलेगा कि उसमें कुछ नहीं मिलता। क्या प्राप्त करने का है? उसका लक्ष्य क्या है? ध्यान करने में व्यक्ति का लक्ष्य क्या है और कौन से आश्रय से वो ध्यान व्यक्ति कर रहा है? संकल्प बल किया, ध्यान किया 2-4 दिन, हफ्ता तक, लेकिन फिर भी उसको कुछ प्राप्त करना है, ऐसा मानता है, ऐसा बोलता है। तो क्या प्राप्त करना है ध्यान से? ध्यान एक धन है, जबरदस्त धन है, बाहर का धन है, लेकिन ध्यान रूप धन जहां तक अपने को नहीं मिला, जहां तक ध्यान रूप धन हमने नहीं पाया, त्यहां तक ये धन अपने को परेशान करेगा, 100% परेशान करेगा। और ध्यान रूपी धन जो प्राप्त हो गया, तो बाहर का धन हो, अरबों खरबों हो, तो भी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं होगी, कभी भी व्यक्ति के जीवन में कोई उलझन नहीं खड़ी करेगा, उसको उसके विषय में कुछ ईगो नहीं होगा। और व्यक्ति जो मिली हुई संपत्ति है वो मानता है कि ये संपत्ति पुण्य से मिली है, लेकिन ये मेरी अकेला की नहीं है, उसमें सभी को हिस्सा है, मानता है। व्यक्ति की कैसी कैसी मानसिक अवस्था वो बदलती है संपत्ति प्राप्त होने पर, वो व्यक्ति कभी देखता नहीं। तो ये संपत्ति मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, लेकिन सन्मति नहीं मिली, तो पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, संतति सब मिला, लेकिन सद्विचार, सन्मति व्यक्ति को नहीं हुई, तो वो सब जो मिला, पद, प्रतिष्ठा, रूप, सौंदर्य, सब कुछ मिला शुभ नाम कर्म के मुताबिक, लेकिन वो मिला फिर व्यक्ति को सन्मति नहीं है, तो सभी से ज्यादा जीवों से अनर्थ होता। तो ये संकल्प बल टूट जाता है और व्यक्ति को बोलता कि स्थिरता नहीं होती है। स्थिरता तो होती है, जहां जहां व्यक्ति को रस रुचि है वहां पर स्थिर हो जाता, करना नहीं होता है। बच्चे से बूढ़े तक हर व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, रस रुचि हो वहां पर। और रस रुचि नहीं हो तो चाहे इतना अच्छा हो तो भी व्यक्ति का मन, तो मन, ध्यान मन को स्थिर करने की साधना नहीं है। लोग ऐसे मानते हैं कि मन को स्थिर करना है। मन को स्थिर करने का तो उपाय आपके पास टीवी देखने को बैठ जाता, कितना स्थिर हो जाता। हर व्यक्ति को अनुभव, जानता हो कि न जानता हो, कभी आता हो न आता हो, सत्संग सुना न सुना, टीवी के सामने बैठ जाए, कितना घंटा चला जाता है। आपको समय पास करने के लिए टीवी कितना बढ़िया आपके सामने साधन है, लेकिन सम्यक प्रकार से जो देखे न तो उसमें भी बोध होता है। लेकिन सम्यक प्रकार से देखने का, देखना, सम्यक प्रकार से देखना, तो उस कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि व्यक्ति को बोध नहीं हो। तो मन तो स्थिर व्यक्ति का हो जाता है, रस होगा। ध्यान ऐसी चीज है, ध्यान साधना ऐसी है कि व्यक्ति को मन से ऊपर उठना है, मन से ऊपर उठ जाना। तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता करेगा, उस इतना समय में तो उसको विचार हो, देखने की क्षमता भी नहीं होगी, तो व्यक्ति मन से कैसे ऊपर उठ पाएगा? व्यक्ति छोड़ देता है और फिर बोलता है कि ध्यान में कुछ नहीं है, तुमने किया ही नहीं, और किया तो तुम्हारे ढंग से किया, सही ढंग से किया ही नहीं, खुद की मान्यता के मुताबिक, और उसमें भी कुछ ये लोग पल्लों की कोई इच्छा अपेक्षा भी जुड़ दी, तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसे हो जाएगी? तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत क्षेत्र में अपना कॉन्शियस मन का संकल्प तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी वो छोड़ देता है, छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, संकल्प करना पड़ता है, लेकिन संकल्प जल्दी से जल्दी छूट जाता है। ये अपना कॉन्शियस मन की ऐसी अवस्था है। लेकिन अपना कॉन्शियस मन कितना उद्वेग वाला है, कितना तनाव, टेंशन में रहता है, और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था ऐसी ही जहां तक चलेगी तहां तक आर्त रुद्र ध्यान, राग द्वेष, नया कर्मों से मुक्त होना वो कैसे संभवित होना? अपने पहला तो काम वही करना है, वर्तमान में ऐसी सामायिक, सर्व सामायिक
समता रूप सामायिक, स्वभाव रमणता रूप सामायिक, वो तो व्यक्ति की वर्तमान में ऐसी स्थिरता हो तभी ऐसी सामायिक जीवन में होती है। ये सामायिक अपने जीवन में नया कर्म आना बंद हो जाएगा और पुराना खत्म करने को आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ नया नहीं होना। उसके लिए जो व्यक्ति तैयार हो जाता है तो पुराना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, वो भी निश्चित है। लेकिन व्यक्ति की वर्तमान अवस्था उदय योग संयोग के साथ किस प्रकार से चल रही, तो ऐसा संकल्प बहुत व्यक्ति करते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी प्रतिकूलता, थोड़ी सी अनुकूलता आ जाते, रोज व्यक्ति चतुर्मास चल रहा है तो बोलता है तो व्याख्यान रोज सुनने को जाना, लेकिन ये 2 दिन 4 दिन आएगा, फिर क्या प्रतिकूलता आई? संकल्प किया था तो क्या हो गया, क्या हुआ? थोड़ा ही, इतना भी तुम नहीं संभाल सकते तो तुम्हारा जीवन में प्रकृति से ऊपर उठना हो को तुम क्या समझते? तुम्हारी शारीरिक शक्ति चाहे से हो, मानसिक शक्ति हो, कुछ भी शक्ति हो आपके पास, लेकिन जहां तक व्यक्ति ऐसे संकल्प बल में दृढ़ नहीं बनेगा तहां तक उसका काम कोई आ गया, बाहर से को आ गया तो विशेषता व्यक्ति को जो उदय योग से आत्मा की तो विशेषता कभी आई ही नहीं। एक कोई सामान्य व्यक्ति घर पर आ जाता तो रुक जाता, कोई एक साथ काम आया तो भी व्यक्ति रुक जाता है, वो सब पेंडिंग रह सकता है। लेकिन हरदम हर जीव ने स्वभाव को पेंडिंग रखा है, इसलिए अनंत काल बीत गया तो भी अभी तक सम्यक दर्शन बोधि भी तक पहुंच नहीं पाया। ये अपनी वर्तमान ऐसी कमजोरी, ये कमजोरी अपनी वर्तमान किस किस प्रकार की है वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो निश्चित क्या 2-4 दिन आता है तो जय सीताराम, क्या क्यों ऐसा, कहां रुक गया, किसने रुक दिया? हम ही, हमारा मन को ऐसा भाव जो था वो भाव बदल गया और उदय योग संयोग को व्यक्ति अधीन हो गया। ऐसी है अपनी सारी जागृत कॉन्शियस मन की सारी रमत, एक खेल। वो देखे, वो देखेगा तो काम होगा। तो ये स्थिरता, योग की स्थिरता शुभ भाव है, उससे शुभ होता है। मन स्थिर हुआ तो भी राग द्वेष मंद होगा, तब वाणी भी ठीक हुई, राग द्वेष मंद होगा तो शरीर से भी ये शरीर दूसरों के सेवा में कोई इच्छा अपेक्षा के बिना किसी में काम लगा तो भी शुभ होगा। अपने काम करना है सामायिक, अरे उपयोग, ये 48 मिनट की स्थिरता, वो स्थिरता कैसे हो? उपयोग की स्थिरता, जो मन स्थिर हुआ तो शुभ हुआ, वाणी शुभ हुई तो शुभ कर्म हुआ, और शरीर से भी किसी की सेवा का भाव हुआ और किया, कोई स्वार्थ के बिना, कोई अपेक्षा के बिना, तो शुभ भाव हुआ। धर्म तो तभी होता है, धर्म तो उसको होता है जब व्यक्ति का उदय योग संयोग के साथ से कनेक्शन छुप जाए। कब? जब ये उपयोग जब जागता है तो उपयोग की स्थिरता ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट। तो जो आत्मा 6ठा प्रमद गुणस्थान, 7वां अप्रमद गुणस्थान, 7वां गुणस्थान पर और पहला ये 4था गुणस्थान पर जब जीव पहुंचता है तभी भी वहां विकल्प बंद हो जाता है। बुद्धि पूर्वक का विकल्प जब बंद होता है टेम्परेरी, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक, तब एक क्षयोपशम, उपशम और क्षयिक रूप अवस्था उसके जीवन में होती। फिर 7वां गुणस्थान पर जब व्यक्ति तो बुद्धि पूर्वक का विचार बंद हो गया 7वां गुणस्थान पर, तो अप्रमद। देखो तो निश्चित हुआ ना कि विचार ओ प्रमाद है, हम मानते हैं, अशुभ नहीं, शुभ विचार भी प्रमाद है। तो अपना कितना प्रमाद है देखने में आता है, अपना प्रमाद अपने भीतर कितना चल रहा है 24 घंटा। विचार अशुभ नहीं, शुभ विचार भी प्रमाद। जहां पर बंद होता है, जो कारणों से, जो निमित्तों से जीव को कर्म बंद होता है, वहां प्रमाद होता है, मेन प्रमाद। और प्रमाद होता है तो मिथ्यात्व बढ़ता है, अव्रत बढ़ता है, कषाय का गुणाकार होता है, और योग
व्यक्ति का अशुभ हो जाता है। ये 5 आश्रव का कारण जो है प्रमाद से उसका गुणाकार होता है। तो बुद्धिपूर्वक का विचार बंद हो गया 7वां गुणस्थान में जब प्रवेश होता है। लेकिन पहला क्या काम? 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा। कल बात किया ना आपने, मद 8 प्रकार का मद, जाति मद, कुल मद, बड़ मद, रूप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद, ठकुराई। एक एक प्रकृति एक एक व्यक्ति को कैसे पकड़ लेती है। वो पकड़ाता है इसलिए, अपना मन सारा कब्जा वो इसलिए ले लेता है प्रकृति कि व्यक्ति बेहोश है। बेहोशी में वो सब कुछ होता है। जब होश होता है तो उस समय निमित्त आया और व्यक्ति में इतना होश, प्रबल होश है, तो उस समय प्रकृति नया होगा नहीं, उदय रूप प्रकृति खत्म। तो इतनी स्थिरता हो जाएगी, व्यक्ति इतना स्थिर हो जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में कैसी अवस्था एक अद्भुत और अपूर्व हो जाएगी कि व्यक्ति उस समय में निर्विकल्प हो जाएगा और उसका समय जो बढ़ेगा तो ऐसी हालत में बाहर में निमित्त ऐसा हो, व्यक्ति भीतर डूब गया, निर्विकल्प हो गया। भीतर डूबना मीनिंग विचारों से ऊपर उठना। ऐसी अवस्था चली और 25 मिनट तक व्यक्ति ऐसी अवस्था में ठहर गया, क्या होता है? क्षयोपशम। अनंत काल से काम नहीं किया है, ऐसा काम व्यक्ति को वर्तमान में इतना समय में हो सकता है, लेकिन उसका संकल्प, उसकी रुचि और एक जागरण साक्षी भाव जिसके भीतर में होता है उसको होता है। तो 5 प्रमाद, मद, बड़ मद। शारीरिक शक्ति इतनी सुंदर होती है, व्यक्ति को इतनी शक्ति होती है कि चाहे ऐसी प्रवृत्ति करे घंटों भर तो भी थकता नहीं। ऐसी व्यक्ति देखने में आते हैं। जो गाड़ी चलती है ना, गाड़ी स्टार्ट किया और व्यक्ति पकड़ रखता, गाड़ी नहीं चल सकती है। कितनी शक्ति! ये तुम्हारी कार नहीं, ट्रक। कितना होश पावर का उसका मशीन होता है, लेकिन एक हाथ से ऐसे पकड़ रखता है। रोड पर खड़ा खड़ा आदमी पकड़ लेता है, पीछे से गाड़ी नहीं चलती है। पहिया घूमता है, गति नहीं होती। क्यों? कितनी शक्ति! देखो, इस शरीर की शक्ति इतनी भी लो, लेकिन उस शक्ति का उपयोग क्या किया? हमारे पास भी शक्ति है, उसी से थोड़ी काम, लेकिन हम उस शक्ति से काम क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? हर व्यक्ति के पास शक्ति है, शरीरधारी जो जीव है, हर व्यक्ति के पास शारीरिक, मानसिक, वाचिक शक्ति है इतनी योग की। तो वो शक्ति जो है अपनी पास शारीरिक, उस शक्ति का उपयोग व्यक्ति का वर्तमान में क्या होता है? ऐसी गाड़ी हजारों लोगों के बीच में ऐसे हाथ से पकड़कर फिर हो गई, नहीं चल पाती है, क्या होता है? शक्ति के बिना तो होता नहीं। प्रयोग किया, हुआ, उसके मन में क्या होता है? जिसने वो गाड़ी पकड़ लिया और फोर्स से चलाने का प्रयास किया तो भी जितनी इतनी स्पीड हो, इतनी स्पीड तक रख दिया तो भी नहीं चलती है। और फिर व्यक्ति ने जिसने वो काम किया, और देखने वाले को क्या होता है? जो लोग देख रहा है, और वो देखने के लिए तो होता है, तमाशा है। वो व्यक्ति के भीतर क्या होता है? आपने भी कोई काम किसी से नहीं हुआ, घर के व्यक्तियों से आपने कर दिया, तो आपके मन में क्या होता है? आपका काम, दूसरों का तो नहीं, आपका काम दूसरों से नहीं हुआ और आपने कर दिया। एक बोतल का ढक्कन खोलने का बहुत आपने प्रयास किया, नहीं खुला, और आपने ऐसे खोल दिया, आपके भीतर क्या होता है? नहीं होता है? ये देखा, ये देखने का है। ऐसी अपनी सारी दिनचर्या में अपने मन में क्या हो रहा है अपने को देखना। इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति करे सही ढंग से तो संवर होता है, और सही ढंग से नहीं हो तो आश्रव ही आश्रव, आश्रव ही आश्रव, पाप ही पाप। देखो, तो ये साधन आश्रव का भी होता है। 3 योग,
आश्रव का साधन भी है और संवर का भी। संवर का साधन है, आश्रव का साधन किसका बनाना? ये 5 इंद्री वो संवर का साधन भी है और 5 इंद्री आश्रव का साधन भी है। क्या बनाना, क्या करना, हर व्यक्ति स्वतंत्र। ये स्वतंत्रता अपने को विचारों की शारीरिक, मानसिक, वाचिक शक्ति जो मिली है उसका हम उपयोग कौन से ढंग से कर रहे हैं, वो कभी आपने सीखा? कि शक्ति तो है लेकिन उपयोग किया। इस शक्ति का उपयोग करने से व्यक्ति को कितनी भीतर में नेगेटिव प्रकृति का गुणाकार होता है वो कभी नहीं देखने में आता। कभी कोई व्यक्ति ने समझा दिया, वो नहीं समझता था, समझा दिया, तो व्यक्ति को क्या होता है? जिसने समझा दिया वो व्यक्ति के मन में क्या होता है? उसके पास तर्क था, तर्क से उसका तर्क खंडन कर दिया, उसकी वाणी बंद कर दिया और वो व्यक्ति बंद कर दिया, और उससे भीतर में क्या भाव होता है, कैसी अवस्था होती? तो वाचिक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, ये तीनों शक्ति साधन है। वो साधन से समर भी होता है, वो साधन से आश्रय भी होता है। हमको क्या करना है? तो ये 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा। तो मद 8 प्रकार ना, जाति मद, कुल मद, बल मद, मल, ये शक्ति, शारीरिक शक्ति। ऐसी व्यक्ति देखी है जैसे 4-6 इतना ऐसा लोहे का सलिया इतना ऐसे 2 छेड़ा पकड़ कर ऐसे बैंड कर देता है। कितनी शक्ति! वो चिल्लर आता ना रुपया का 8 आना, उसको जमीन पर रख ऐसे अंगूठा दबाए बैंड कर देता है। कैसी शक्ति! जमीन पर ऐसे रखकर अंगूठा सीढ़ी पे लगाता है तो बैंड कर देता, हो जाता बैंड। तो वो व्यक्ति के पास शारीरिक शक्ति कितनी होगी, लेकिन वो शक्ति दूसरों को पीड़ा के लिए है, दूसरों को पर पीड़ा के लिए है कि स्व पीड़ा के लिए है कि पीड़ा से मुक्त करने के लिए है? शक्ति है, वो शक्ति से दूसरों की भी पीड़ा बढ़ाता है, बढ़ सकती है, और खुद भी वो शक्ति से पीड़ित होता है, दुखी होता है। वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो ऐसी शारीरिक शक्ति बहुत लोगों के पास होती है। उपयोग किया, साधन मिला है। ऐसी छोटी छोटी बात आपको उसी से भी छोटी बात हो, लेकिन व्यक्ति कभी भी व्यक्ति काम करेगा, सब कुछ होश नहीं है, और होश के बिना इसी प्रवृत्ति में भी व्यक्ति को कर्म होता है। घर का काम हो, बाहर का काम हो, समाज का काम हो, किसी का भी, ये में उसमें जो अपना होश रहेगा तो अपनी भीतर में व्यक्ति इतना हलवा रहेगा, इतना शांत स्वस्थ रहेगा कि व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो व्यक्ति में होश नहीं है तो स्वयं भी पीड़ित होगा, दूसरा भी उसी से पीड़ित होगा। तो ये मद 8 प्रकार का बल मद। कैसा बल? किसी शारीरिक शक्ति हो, सामान्य प्राणी नहीं, खूंखार प्राणी, शेर जैसा प्राणी। उसको जब वो हमला करने को आए, वो खड़ा है आदमी बिना हथियार, वो हमला करने को जब आए तो मुंह खोलता तो 2 हाथ से 2 मुंह उसका जड़बा पकड़ लेता, ऐसे खोल देता है, जैसे जीर्ण शीर्ण कपड़ा हो ना, ऐसे फाड़ देता ना, ऐसे 2 उसका हाथ से, 2 हाथों से जब वो मुंह खुलता सीधा हाथ उससे से पकड़ लेता 2 और 2 भाग कर देता। कितनी शक्ति! लेकिन उस शक्ति से क्या हुआ? ये शक्ति है उसकी पास, तो उस शक्ति से जैसे ऐसे शेर जैसे प्राणी का, कोई दूसरा भी प्राणी का ऐसे काम कर देता है शारीरिक शक्ति से। लेकिन इस शक्ति को व्यक्ति ने भीतर में साधना में जो व्यक्ति वो लगा देता है तो भीतर में रहा सारा कर्मों की ग्रंथियों जो है, दुखों का जो कारण है, वो कारण भी व्यक्ति उस शक्ति से, व्यक्ति की दृष्टि ऐसी हो तो उस शक्ति से वो काम, दुखों का कारण मिटाने में ये शक्ति सहयोगी होती है। नहीं तो दुखों को बढ़ाने के लिए भी होता है। 99% जीवों को 3 योग की शक्ति जो मिली है उसमें हरदम
पर पीड़ा के लिए है। खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी बनाता है। ये जहां तक चलेगा तहां तक व्यक्ति की क्या अवस्था? बल, ऐसी शक्ति, ये प्रमाद। देखो, पर अर्थ है लक्ष्य के बिना व्यक्ति ने इस शक्ति का उपयोग किया तो क्या हुआ? काम किया, बाहर से काम कर दिया तो अभी क्या है? प्रमाद। व्यक्ति क्या समझता है, व्यक्ति क्या मानता है? ये तो प्रमाद। ऐसे अपने को तीन योग की शक्ति जो मिली उसी का उपयोग जो हम हमारे लिए नहीं करेंगे तो ये सब प्रमाद। तो ये प्रमाद जहां तक रहेगा तहां तक अपनी यात्रा आगे कैसे चलेगी? अपने को तो यात्रा आगे चलानी है, शक्ति है, समय है, साधन है, ये सब का समन्वय और सभी का सहयोग लेकर व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचना है। उसमें पहुंचने में व्यक्ति को कैसी कैसी कठिनाई, कौन कौन कठिन, बाहर की कोई व्यक्ति अपने को कठिनाई नहीं कर देता। अपनी भीतर में रही हुई अवरोध और विरोध, विरोध होता है व्यक्ति ना, अवरोध होता है भीतर की प्रकृतियों का। ये प्रकृति, ये मद, ये विषय, ये कषाय, ये निंदा, ये निद्रा, ये प्रकृति है अपनी भीतर में। तो वो प्रकृति से ही व्यक्ति हरदम दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी बनाता है। ऐसी ऐसी व्यक्ति देखना, दो व्यक्ति की हम गर्दन पकड़कर से टकराते मार देता। हथियार, हाथ ही हथियार, दूसरा हथियार क्या जरूरी? दो आदमी को ऐसे पकड़ते, दो हाथ से ऐसे सिर टकराते, खत्म, इतनी शक्ति। लेकिन उसी से हुआ क्या? ऐसी व्यक्ति, ये डाकू, भयंकर डाकू जब होता है और एक दफा सत्संग सुन लेता, एक साथ छलांग क्यों लगती? उसकी सारी शक्ति जो नेगेटिव में खर्चा करता था वो सारी शक्ति पॉजिटिव में आ गई। देख, संत के बिना दृष्टि नहीं मिलती है। इस संत के बिना दृष्टि बदलती नहीं है। ऐसी दृष्टि जब व्यक्ति को मिल गई, ऐसा खूंखार डाकू भी बदल जाता है और इस सारी शक्ति साधना में लगा देता है तो व्यक्ति छलांग लग जाती है और बोलने वाला, मानने वाला रुक जाता है। लेकिन वो उनके जीवन में वो स्वीकार लेता कि मैं पापी हूं, मैं डाकू हूं, लेकिन अभी समर्पित हो गया। ऐसा समर्पण, वैसी सही दृष्टि मिलते ही व्यक्ति की सारी अवस्था बदल जाती है। तो बदलना आसान भी है, जागरण साक्षी भाव से, सत्संग से, स्वाध्याय से, ध्यान से। ये भीतर का बदला, बाहर का बदलाव तो बहुत आसान है, दूसरा भी बदल देता है, और भीतर का बदलाव तो स्वयं से होता है। जागरण साक्षी भाव के बिना भीतर का बदलाव कभी होता नहीं। तो ये सारी शक्ति आपने जो है, जाति मद, कूड़ मद, बड़ मद, किसने किया बड़ मद? बाहुबली। कैसा बल, कितना बल, कितनी शक्ति, कितनी शक्ति? बाहुबली। बाहुबली भरत भूतकाल में 500 मुनियों की अगलान भावे ये दोनों मुनियों ने सेवा किया था। भरत और बाहुबली ने भूतकाल के भवों में मुनि जीवन स्वीकारा और 500 मुनियों की कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, मान सम्मान, किसी प्रकार की अपेक्षा के बिना, काम तो लोग बहुत करते हैं लेकिन किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा जो होती है वहां व्यक्ति रुक जाता है। अपेक्षा के बिना इतनी सेवा, इतनी सेवा। ब्राह्मी और सुंदरी भी मुनि जीवन में थे, वो तप करते थे, बहुत तप करता था, बहुत कड़ाई, कठिन से कठिन तप करते थे। तो ज्ञानियों ने ये दोनों मुनि की बहुत प्रशंसा किया, भरत और बाहुबली की, कि कैसा मुनि है, कैसी अगलान भावे। और लोग 500 मुनियों की कैसी सेवाएं, वैयावत कैसा है, वैयावत चैणं बनते जीवे किंग जने, सम्यक पराक्रम का एक बोल है। वैयावत सेवा, सेवा धर्मों परम गहनो, योगी ने अपकम्य, योगी पुरुषों को भी सेवा करना कठिन है। कैसे? बाहर से तो कर देते आप, लेकिन यहां कठिन क्यों बताई? सेवा करना कठिन है योगी पुरुषों को भी। क्यों?
कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, मान, सम्मान, कीर्ति, आबरू, कोई चाहता है? अंदर में कोई है अपेक्षा? खलास, सेवा नहीं है। हाँ, बात से आप मानेंगे, लोग देखेंगे, उसको बहुमान करेंगे, फूल हार लगाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन भीतर में वो सेवा पहुंच नहीं पाई, वो सेवा उगी नहीं। तो वैयावत, ये वैयावत निष्काम भाव से, कोई भी इच्छा अपेक्षा के बिना जो इसी वैयावत व्यक्ति को होती है, तो व्यक्ति की कैसी छलांग लगती है। और व्यक्ति के भीतर में जो बोधि हो और ऐसी सेवा हो, तो जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य भी आसान हो जाता। ये वैयावत चरण बनते जीव किंग जने वैयावत चरण जीव तीर्थंकर नाम गोत्र तक पुण्य। देखो ये पुण्य है, लेकिन स्वरूप लक्ष्य होता तो निद्रा होती। पुण्य तो सहज होता है, देवलोक तो बहुत आसान है। मामूली पुण्य से भी जीव को देवलोक मिलता। मनुष्य तो ठीक, तिर्यंज प्राणियों एक एक देवलोक में असंख्याता देव है। अपना सारा अधिद्वीप का मनुष्य इकट्ठा करो, सारा वर्ल्ड की आबादी अभी कितना 7-8 अरब बस। तो एक एक तिर्यंज प्राणी असंख्याता, जलचर, थलचर, उर पर, भूत पर, खेचर, ये 5 संगनी प्रचंद्री तिर्यंज प्राणी एक एक असंख्याता। तो ज्यादा से ज्यादा देवलोक की जगह तिर्यंज प्राणियों पूरी करते हैं। मनुष्य क्या, मनुष्य तो लिमिटेड है, और उसमें भी शुभ भाव में रहना और शुभ भाव में ऐसा पुण्य होना वो मनुष्य के लिए कठिन है, तिर्यंज प्राणियों के लिए आसान। क्यों? मजबूरी से वो जीव दुख सहते हैं। मनुष्य भी मजबूरी से बहुत सहता है, पुण्य होता है, लेकिन मामूली पुण्य। जब होश पूर्वक स्वरूप के लक्ष्य से जो काम होता है, तो सुपर में सुपर पुण्य भी होता है और कर्म की अनंत निजरा भी होती है। तो ये तिर्यंज प्राणियों मजबूरी से जो सहता है, उसी से पुण्य होते होते पुण्य से देवलोक मिल जाता है। देवलोक पाना बहुत आसान है, मनुष्य जन्म मिलना उसी से कठिन है। मिल गया है हमने को, हम क्या काम कर रहे हैं? हमारा काम क्या हो रहा? मनुष्य जन्म मिला, वर्तमान में व्यक्ति की ये सब शारीरिक मानसिक बाहर से सब अनुकूलता है, बहुत सुविधा सब कुछ है, लेकिन उसका उपयोग क्या हो रहा है? क्या उपयोग? साधन है, क्या उपयोग? ऐसे शारीरिक मानसिक सब शक्ति भी है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग वर्तमान में हमारे लिए है? हम जीते हैं दूसरों के लिए। इससे जहां तक हमारा स्वरूप का लक्ष्य नहीं है, तहां तक व्यक्ति जिएगा, दूसरों के लिए जिएगा, दूसरों के लिए जिएगा, कर्म होगा, धर्म नहीं होगा। धर्म तो व्यक्ति को सभी से मुक्त हो जाता है, दुखों का कारण से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो ज्ञानियों ने उसकी प्रशंसा किया, दोनों मुनियों की, भरत बाहुबली की, भूतकाल की घटना। और ब्राह्मी सुंदरी भी मुनि थे, वो भी तपस्या करते थे। तो जो उसकी प्रशंसा किया तो उसी से सहा नहीं गया। देखो क्या समझना, देखो जीव कहां कहां रुक जाता है, कैसे कैसे भीतर इनकी अवस्था हो जाती है। ब्राह्मी सुंदरी के हम तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे, तो हमारी प्रशंसा नहीं करते, वो तो तपस्या करते नहीं। लेकिन तपस्या भी एक, वैयावत भी एक तपस्या है, वो मालूम नहीं है। वैयावत अभ्यंतर तप है, आप बाह्य तप है, उसमें भी एक ही नौकारसी, पोरसी, एकासन, आंबेल, एक उपवास, 2, 3, 28 नवाई मास कारण बाद, उणोदरी तप, रस परित्याग तप, काय क्लेश, सलीनता, वो बाह्य तप दूसरा लोग करते। तो अभ्यंतर तप तो नाम निशान नहीं है। बाह्य तप से शरीर और मन ठीक होगा, अभ्यंतर तप से निजरा होगी कर्म की। तो ये वैयावत प्रायचित विनयी वैयावत स्वाध्याय ध्यान और कायोग सर्ग, ये अभ्यंतर तप है, जिसी से व्यक्ति डायरेक्ट सीधा कर्म से मुक्त होता। तो ये वैयावत तप है। वो दोनों बाह्य तप करता था, वो दोनों मुनियों वैयावत अभ्यंतर तप। लेकिन ज्ञानी ने प्रशंसा किया तो उसी से सहन नहीं हुआ। देखो जलन से कैसा
कहां जीव रुक जाता है, कैसी ये प्रकृति अपने को कैसा परेशान कर रही है हमको ये मालूम नहीं है। तो भूतकाल की घटना तो उसको ऐसा लगा कि ज्ञानी तो देखते तो फिर उसको क्या प्रशंसा करते, हमारी नहीं। तो वो साधना देखो, मुनि होने पर भी और यथार्थ मुनि होने पर भी व्यक्ति जब की आ जाती है तब व्यक्ति कहां प्रमाद में रुक जाता है। ये प्रमाद की अवस्था आ गई तो उसको प्रशंसा हमारी क्यों नहीं किया। ऐसी अवस्था आने पर क्या हुआ क्या हुआ, देखो मुनि थे और ज्ञानी के सानिध्य में, वितराग के सानिध्य में मुनि होने पर भी व्यक्ति की भीतर की अवस्था कैसी क्षण में ये सब बदलाव भीतर का विचारों का होता है और कितनी झड़प से होता है वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। क्यों, व्यक्ति के भीतर होश नहीं है। तो ऐसी अवस्था आगे चलने पर वो तो समय पास हो गया, मुनि जीवन समाप्त हो गया, देवलोक में गए, लेकिन त्रिवेद का बंद हो गया। और यहां फिर भगवान ऋषभ 100 बेटा 98 ने तो भगवान ऋषभ के साथ मुनि जीवन सिखा लिया था, साधना कर रहे थे। भरत बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला था। भरत 6 खंड साधता था, सब साध लिया, लेकिन एक बाहुबली बाकी रहा। बाहुबली को बोला भरत के तुम्हारा राज्य हमको, ओके तो पिताजी ने मुझे दिया है, आप भी राज्य चाहते हैं, मैं भी राज्य चाहता हूं, वो कैसे हो सकता है। और जहां तक एक भी राजा जहां तक नहीं झुकता है तहां तक वो पूर्ण संपूर्ण रूप से चक्रवर्ती नहीं कर लाते। चक्रवर्ती कर लाना है, क्या क्या कर लाना है, अपने को क्या क्या मनाना है, हम क्या क्या मानते हैं, हमारी जात को हम क्या समझते हैं। देखो कैसी व्यक्ति कहां कैसे कैसे रुक जाता है। ये हमारा नुकसान हम कितना कर रहे हैं, हमारी प्रकृतियों से अपना नुकसान कितना हो रहा है वो व्यक्ति को कभी देखने में नहीं आएगा। और जहां तक वो नहीं देख पाएगा तहां तक ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे भूतकाल ऐसे ही वर्तमान जीवन, ये महामूला जीवन मिला है, अपूर्व का अपूर्व प्राप्त हो ऐसी संभावना है। लेकिन ये व्यक्ति जो नहीं जागेगा तो सारी संभावना खो जाएगा। तो कैसे हो, उसको चक्रवर्ती और उसको राज्य मिला था पिता की ओर से। तो संग्राम देखो क्या लड़ाई होती है हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर समय पर क्यों होती है। देखो और कैसी व्यक्ति वही जन्म में उसकी मुक्ति होने वाली है, निर्वाण। तो फिर तो हमारी वर्तमान अवस्था कैसी है। लेकिन दोनों ने निश्चित किया, राज्य हम अपने दोनों चाहते हैं, तो सैनिकों को क्यों बीच में लाना, अपने दोनों लड़। हम हमारा आमने सामने दो ही फैसला कर देंगे, लश्कर को प्रेक्षक बनाना। निश्चित हुआ दोनों, कितना महाबली बाहुबली और भरत, कितनी शारीरिक। देखो भूतकाल में जो सेवा किया था, वयावत किया था, उसी से वर्तमान में कैसी उसके सामने कितनी अवस्था हो, कैसी अनुकूलता हो सभी प्रकार की। तो फिर व्यक्ति के भीतर में ऐसी प्रकृति बेहोशी में व्यक्ति को कहां से पकड़ लेती है, व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है। जल युद्ध में, पानी में युद्ध करना, कैसी उनके जीवन में वो ट्रेलिंग और कैसा उस समय उसके 500 धनुष की तो काया। जल युद्ध शुरू हुआ, ईसा दांव पे दोनों लगाते थे और महाबली दोनों सभी प्रकार से तैयार। युद्ध चलते चलते जल युद्ध में पानी कितना सरल तरल है, कितना सरल तरल।
ऐसी सरलता अपने भीतर में जो आए, सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होना हो, ऐसे पानी जैसे व्यक्ति सरल और तरल हो जाए। पानी सभी को समा लेता है, शक्कर डालो, कलर डालो, कुछ भी डालो, 0 डिग्री पर आइस हो जाता है, 100 डिग्री पर भाप हो जाता है। हमारी पास वर्तमान में जो 100 डिग्री की साधना हो जाएगा तो कर्म भाप हो जाएगा, और जो व्यक्ति नहीं जाएगा तो 0 डिग्री पर आइस जैसा प्रमादी हो जाएगा। इसी प्रमाद की अवस्था में व्यक्ति कुछ नहीं पाएगा। पाएगा क्या? वर्तमान में जहां तक व्यक्ति के भीतर इतना प्रमाद होगा, तहां तक खुद का भी नहीं करेगा तो दूसरों का कैसे करेगा? ये प्रमाद। जल युद्ध, पानी में चाहे सब दुर्बल व्यक्ति हो ना, कमजोर व्यक्ति, लेकिन 2-5 टन के 100 टन वजन एक हाथ से हम खींच लेता है। क्यों? पानी में कोई भी वजन व्यक्ति आसानी से उठा सकता है, खींच कर ले आता। कैसा वजन लगता है? बाहर में 1 किलो वजन उठाना हो तो हाथ दुखने लग जाता है। पानी में व्यक्ति को खुद का वजन भी नहीं लगता, शरीर का भी, और दूसरा वजन भी जो व्यक्ति ने कोई पकड़ा है वो भी वजन नहीं लगता। पानी कितना अपने, उसकी सरलता, उसकी तरलता अपने को कितनी सहयोगी है। ऐसे समता और धीरज अपने जीवन में, साधना में व्यक्ति को कितनी सहयोगी है। ऐसी समता, ये समता रूप सामायिक हो जाती है। ऐसी सर्व सामायिक, निज सामायिक को जो अनुभव करना, तो ऐसी सरलता, पानी को कोई भी डाई में डाल दो, उसका आकार धारण कर लेगा। बनाते ना आप लोग आइस, अलग अलग पानी रख देते, तो जो जो आकृति होती है उसे पानी डालने पर वो आइस हो जाता है, उसका आकार, लेकिन उसमें कोई आकार नहीं है। पानी में कोई आकार नहीं है, पानी निराकार है। आप आकार दे दो तो ले लेता है, और भी छोड़ भी दे। पानी में चाहे सी गंदगी, लोग सफाई तो पानी से होता है, शरीर का बोलो, जमीन का बोलो, कपड़े का बोलो, साफ करना हो तो पानी से होता है। और पानी बढ़ता है फिर गटरों में, यहाँ तो समुद्र में चला जाता है। जहाँ समुद्र की बढ़िया नदियां की व्यवस्था नहीं है, वहां पर धीरे धीरे गांव के बाहर 2, 5, 10 किलोमीटर दूर जो पानी जलता है, और लास्ट पर जो आप देखें तो बिल्कुल पानी चोखा होता है। पानी सभी की मलिनता दूर कर देता है, लेकिन खुद में मलिनता नहीं रहती। क्यों? चाहे इतना कचरा डालो, चाहे इसी अशुचि डाल दो, अपने मनुष्य के 9 द्वार से जो बाहर आता है सब अशुचि है, और सब मनुष्य उसमें डाल देता है पानी में, लेकिन पानी हरदम निर्मल रहता है, हरदम चोखा है। वो बाहर जहां वो गटरा लास्ट जब पानी आता है तो एकदम प्योर चोखा पानी होता है। क्यों? सभी को साफ कर दिया, सभी की मलिनता, गंदगी, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहता। क्यों? ये सरलता, ऐसी सरल तरल अवस्था अपनी जीवन की हो जावे तो अपने भीतर में गंदगी है, मालूम है? अपने भीतर गंदगी है, वो गंदगी तो दूसरा भी साफ कर देगा। कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो सिस्टर भी सब साफ कर देते हैं, बाहर की उसको निलाते, धुलाते, खिलाते, सब कुछ, लेकिन भीतर की गंदगी जो हमने खड़ी किया है, अज्ञान मिथ्यात्व के सद्भाव से, बेहोशी के सद्भाव से इतनी गंदगी इकट्ठी किया है कि बाहर की सारी गंदगी को क्या बोलूं, ऐसी गंदगी, ऐसी चीज अपनी भीतर में खचाखच भरी है। बोधि हो कैसे हो? माने यार न माने, देखे यार न देखे, स्वीकारे यार न, हर जीव के भीतर। क्यों? ये राग द्वेष मण है, राग द्वेष मैल है, राग द्वेष दोष है, राग द्वेष भाव मण है। ये द्रव्य मण शरीर का और भाव मण, ये राग द्वेष, कितना है कोई साफ नहीं करेगा।
व्यक्ति को जो साफ करना हो तो व्यक्ति को जागना पड़ेगा, और व्यक्ति जागेगा तो काम हो। तो ऐसी सरलता, पानी जैसी सरल तरलता अपने जीवन में, सरलता ऐसी जो आ जाए तो सारी गंदगी, क्या गंदगी, राग द्वेष की, ये क्रोध मान माया लोभ, ये सारी गंदगी है, ये गंदगी सब साफ हो जाएगी ऐसी सरलता से। जो व्यक्ति सरल होता है उसको ये सहज हो जाता है, करना नहीं होता है, सहज हो जाता है। जैसे आप कपड़ा धोते, साबुन लगाते, फिर घिसते, आपको मालूम होता है कि मैल उसी से साफ हो रहा है, आपको मालूम होता है ना। हमने धोया कि नहीं धोया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको प्रोसेस मालूम है कि हाँ, जैसे घिसते हैं, ब्रश लगाते हैं, तो उसी से जो कपड़ा अपना मलिन हुआ है उसी से मलिनता दूर हो जाएगी और कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसे जिसके भीतर में ऐसी सरलता जो प्रकट हो गई, तो व्यक्ति के भीतर में जो मलिनता है, ये शरीर रूपी वस्त्र, ये आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करना हो तो व्यक्ति के भीतर ऐसी सरलता जब आएगा तो व्यक्ति के भीतर की गंदगी साफ वो व्यक्ति को महसूस होगा। ये बोलना सिर्फ मानना, सिर्फ सुनने की बात नहीं है। व्यक्ति के भीतर में जो ऐसी सहज सरलता आ गई तो व्यक्ति को मालूम होगा, महसूस होगा कि हाँ मेरी गंदगी, लेकिन सरल होने पर, सरलता नहीं होगा तो ये काम संभवित नहीं। पानी इतना सरल तरल है, ऐसा सरल हमको होना है। पानी की शीतलता उसका स्वभाव है, पानी कभी भी उसकी शीतलता को छोड़ते नहीं। इतना पानी उबल रहा है गैस पर, एक बूंद शरीर पर आ जावे तो फोड़ा हो जावे, ऐसा उबलता पानी भी उस समय भी उसमें शीतलता है। निमित्त से बर्तन जो देखो गर्म करने में कितना साधन सगवड़ इकट्ठा करना होता है, ठंडा करने के लिए नीचे रख दिया, पानी स्वभाव है ठंडा हो जाएगा, करना नहीं होता, हो जाएगा, उसका स्वभाव है। कोई पानी लेते लेते व्यक्ति हाथ में से बर्तन चटक गया और गैस पर लुढ़क गया, क्या होता है? गैस का क्या होता है? गैस जलने लगता है। केरोसिन डालो तो, पेट्रोल डालो तो, वो लिक्विड है ना, तो क्या होता है? तो पानी से सब देखो शीतलता, उसकी सहज शीतलता अग्नि को बुझा देती है। इससे अपनी सहज सरलता जब जीवन में आएगी तो ये सारी नेगेटिव जो अपने भीतर में जो अशुचि है, जो मलिनता है, वो गंदगी है, वो सब साफ हो जाएगी और व्यक्ति कितना निर्मल हो जाएगा। वो निर्मलता अपनी है, निज स्वभाव की है। तो पानी शीतल है, निमित्त से गर्म हुआ, लेकिन स्वभाव गर्म नहीं है। ऐसा ही क्रोध से व्यक्ति, आवेश में व्यक्ति थोड़ा आग बबूला हो गया, लेकिन स्वभाव उसका, हमारा स्वभाव, हमारा आत्मा का स्वभाव, क्रोध 24 घंटा नहीं रहता है। निमित्त आने पर 2 घंटा, जैसे जैसे व्यक्ति जिस प्रकार की उसकी अवस्था, इस प्रकार से फिर उसको रटना घुटना होता है हो जाने के बाद। लेकिन स्वभाव अपना कितना सरल शांत है, लेकिन वो कब रहेगा, कब होगा? तो ये पानी की सरलता, जल युद्ध, पानी में युद्ध कैसे होता है? ये तो महारथी थे दोनों, और सब 64 कला और 72 कला, पुरुषों की 72 कला है, स्त्रियों की 64 कला, वो सब में पारंगत थे। और वो सब सिखाया था भगवान ऋषभ ने लोगों को जीवन कैसे जीना, वो सब सिखाया था भगवान ऋषभ ने। युगलिया धर्म जब पास हो गया था, नाभि राजा के पहले 6-7 कुलकर राजाओं हो गया, लेकिन नाभि राजा के बाद ये भगवान ऋषभ, उसने सारी दुनिया के लोगों को ये 64 कला और 72 कला सिखाई। जीवन व्यवहार से, भाव से, निश्चय से कैसे जीना और धर्म क्या है, वो सब सिखाया भगवान ऋषभ ने लोगों को। तो 64 कला और 72 कला वो सब सीखे थे। जल युद्ध, ऐसा युद्ध, व्यक्ति थकान में होता, थक जाता और पानी में स्नान करता तो थक दूर हो जाता। सभी को मालूम है शरीर का,
आत्मा का। जब व्यक्ति पानी में एक कोई ऐसा गरिष्ठ खाना खा लिया और 2 घंटा व्यक्ति समुद्र नदी कोई भी हो उसमें स्नान कर लिया 2 घंटा, तो व्यक्ति का जो खाया हुआ वो भी अपनी सरलता किसको पचा देती है, अपनी सरलता किसका थकान दूर कर देती है। अनुभव करना तो समता प्रकट करो, आपको ही अनुभव होगा, आपके जीवन में होगा। ये सिर्फ बोलना सुनने की बात नहीं है, सुनाई बात नहीं है, अपने अनुभव करना, ऐसी समता प्रकट करो, फिर आपके सामने कोई भी आएगा पिघल जाएगा, कुछ भी होगा। अपने भीतर में रही जड़ता, जड़ से भी ज्यादा सघन ठोस प्रकृतियां भी खत्म हो जाती है, तो फिर बाहर की चीजों को क्या बोलना। तो इस जल युद्ध में वो दोनों, उसमें बाहुबली का विजय हुआ। बाहुबली आया बात देखते थे लोग, और लोगों ने निर्णय किया कि बाहुबली जीत गया, फिर अभी युद्ध करना है। सभी युद्धों में जो व्यक्ति जीत जाए उसको राज्य मिले, अपना अपने को काम करना है और समय अपना पूरा हो रहा है। अब ये 8 प्रकार के मद, जाति मद, कुल मद, बड़ मद, ये बल, कैसा मद, ये बल, ये शक्ति, कैसा मद। और क्या हुआ, कैसा होता है, अभी कैसा युद्ध करेगा और कैसे वो दोनों के जीवन में कैसी कैसी घटना घटेगी। वो अपने जीवन में भी अपनी प्रकृतियों से अपनी रुकावट हो रही है, वो हम देखने का थोड़ा प्रयास करें और ऐसी अपने जीवन में सहज सरलता प्रकट करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाए, तो ये मनुष्य जीवन की एक एक क्षण मामूली हो जाएगी और ऐसा आपको उपलब्ध हो जाएगा और सारा दुखों के कारणों से आत्मा मुक्त हो जाएगी। एक काम अपना है और वर्तमान में करने के लिए तैयार हो, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव में अवसर। काल रात को, आज शनिवार, काल रात को 7 बजे एक भक्ति का कार्यक्रम रखा है। जिसको स्तवन आता हो सब बोल सकेंगे, तो आए सब, भाया भाया सभी को आमंत्रित है। और 7 बजे शुरू होगा, 1 घंटा चलेगा। तो जिसको, जो रविवार है ना, लेकिन प्रोग्राम बहुत होता है ना रविवार का, तो दूसरा प्रोग्राम भी बहुत होता है, तो उसमें से थोड़ा समय निकाल कर 1 घंटा के लिए ये भक्ति शुभ भाव में डूबना और शुभ भाव कर चलते चलते आगे चलते अपना भी शुभ भाव में सत्कलीन हो जाए, तो शुभ माह से शुद्ध में भी प्रवेश हो सकता है। ऐसा अपने सामने अनुकूल निमित है। तो जैसे जैसे अवस्था, काल रात को 7 बजे ऐसा, हाँ, और 8:30 बजे काल इतवार होने से आत्मसिद्धि, अपना हर इतवार को आत्मसिद्धि रहती है, तो काल सुबह व्याख्यान के पहले 8:30 बजे आत्मसिद्धि विशेष भाव में अवसर। सदाई मंगलम हरियंदाम मंगलम सायं मंगलम गौरी ब्रह्मोदहु मंगलम दिवारम हरियंदाम गुदमां गुदाल साउल गुदमां गौरी ब्रह्मोदहु गुदमां शरणं भौजामि हरियंदा शरणं भौजामि सदा शरणं भौजामि साहु शरणं भौजामि केवली तमन्नं शरणं भौजामि तारमलिंगारतं यार संग्रजय महुसागरमामृदय सकल कर्मानंद मोक्षदणाय सकलयनं भावदरी जय गुणगाय जीवदरीं वेदाय संसारवान् शरणागाय शरणं जय नरनारायण अक्षय रविचलपदो श्री गुरु गौतम समरिये मनवंचित वरदाता आवे पावन पाविये पावे दीजे दान
महावीर स्वामी भगवान सद्गुरु सद्गुरु वेदास